एक माँ तो सोचती है मेरी बेटी ससुराल ये भी लेके जाए, वो भी लेके जाए, ऐसा भी दूँ, वैसा भी दूँ। हम 3 बहनें हैं, जब भी जो भी आता है, मम्मी उनके लिए कुछ भी पसंद नहीं करती है। जितना तो गाइस ये तो रही मेरी साड़ी, मैं एक बार आप लोगों को ये रही दीदी की साड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नई ब्लॉग पे। तो दोस्तों, नई दिन के साथ नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है ना, वो आग से हो रही है। और अभी मैं ना अपनी आग वाली रसोई में आग सेक रही हूँ। और अभी शाम के बज चुके हैं 5:45, मतलब अभी 15 मिनट बाकी हैं 6 बजने में। तो मैं अभी रसोई में बैठी हुई हूँ, आग सेक रही हूँ। और यहाँ ना आग इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है आग सेकने में। तो आग सेक कर और धूप सेक कर तो हम माँ बेटे वैसे भी काले हो गए हैं अगर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मस्त वाली आग, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो ना आग वाली रसोई में आग जला रखी है। अभी यहाँ हम बनाएंगे खाना और बाकी का बाहर जला रखी है हमने आग अगेठी में, जो अभी किचन में रखेंगे अंदर। आज बहुत लेट हो गया है आग जलाने में। आग कहाँ जली है? अब जल गई। देखो मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए दुकान से। हेलो, दिखी नहीं रही हो बाजू आज? कैसे हो? हाँ अब दिखी। अंधेरा हो रहा है अभी। कल हम जा रहे हैं फिर कल जा रहे हो आप लोग? पहुँचाने आ तेरी रहे हैं। मतारी और मेरे लिए हो जाएगी। हम कहाँ को जाएं शाम के टाइम? हाँ आप भी क्यों? वहीं आ जाना। हाँ। ज्योति माँ बुला ली, आप दीदी माँ बुला ली, हमें रुना क्या अब है? सगड़े में थोड़ा ढिलाई कर दियो। हैं? सगड़े में ढिलाई। सगड़े में ढिलाई इसलिए होगी ना दोस्तों, आज मतलब थोड़े अभी मेहमान हुए थे तो इस वजह से। और मेरी मम्मी ना बर्तन धो रही है गाइस, दिखाती हूँ अभी इतने ठंडे में। देखो मम्मी अभी बर्तन धो रही है। हाँ वही तो मम्मी कह रही है, अभी तो खाया ही नहीं, बर्तन इतने हो गए हैं। पर वो भाड़ा इतनी उन्होंने माँ हमारा। तो गाइस, भाई का वीडियो कॉल आ गया था तो बीच में डिस्टर्ब हो गया। और पीछे चल रही है हमारी बाहर की अगेठी, जो अभी मैं नीचे रूम पे रखूँगी, जहाँ पापा ससुर जी और बेटा सो रखा है। वो सब लोग एक रूम पे हैं, तो वहाँ रखूँगी इस अगेठी को। मम्मी और हाँ तो मम्मी बर्तन धो के आएगी। ऐसा नहीं है ठंडे पानी से धो रही है, रॉड में पानी लगाया था, गर्म पानी से धो रही है। अभी ना थोड़े मेहमान हो गए थे तो उस वजह से आग जलाने में भी थोड़ी देरी हो गई और बर्तन वर्तन धोने में भी देरी हो गई है। तो बाहर की अगेठी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मस्त जल रही। तो गैस हमारी बाहर की अगेठी, तो इसको हम थोड़े से और जलने बाकी हैं ये ऊपर ऊपर के, फिर इसको हम ना अंदर रखेंगे और अंदर एकदम गर्म हो जाता है। जब तक अगेठी जलती है तब तक मैं अंदर किचन में सब्जी बना लेती हूँ। तो दोस्तों, अभी जाकर फ्री हो रही हूँ मैं और 9 बज गए हैं। फ्री तो इसलिए कि काम तो कुछ नहीं किया, बस खाना वाना खाने के बाद ये कपड़ों का करने लग गई थी मैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि 9:30 का टाइम दे रखा है गाड़ी को, तो वो कभी भी आ सकती है। और आज एक चीज़ बताऊँ, आज तक मुझे कुछ भी नहीं हो रखा था। अब कल को मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ तो मुझे ना जुकाम लग गया है। जुकाम में कैसे लगा, आज मैंने नहाया, उसके बाद बाल सूखे, बाल भी थोड़े थोड़े सूखे थे और मैं मार्केट चली गई। ठीक है, मार्केट भी स्कूटी में गई, कपड़े वपड़े तो मैं पहन के ले गई थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया आने में। पापा ने बोला था कि, मतलब पापा ससुर जी ने बोला था कि 2 बजे तक आ जाना, लेकिन 3 बज गए घर पहुंचते पहुंचते। मतलब कितना ही भी जल्दी कर लो करके सोच रही थी, और घर से निकली थी मैं 12:45 बजे। नहीं हो पाया मुझसे, 3:01 पे मैं घर पे पहुंच गई। तो इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठंडा लग गया है, और जो नाक जो है ना आज बह रही है। दोस्तों, अभी सारा खाना पीना मेरा हो चुका है और मेरे सामने कपड़ों का इतना ढेर पड़ा है, अभी तक इकट्ठे किए, क्या क्या ले जाने हैं। अब इनकी बारी है पैकिंग करने की, तो वो मैं अभी करूँगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, सब लोग तो खाना पीना खा के सो गए हैं, पता है। पापा, दोनों पापा खाना पीना खा के सो गए हैं, मैंने भी खाना खा लिया है। लेकिन मेरी मम्मी जो है ना, रात के 9 बजे हैं, सब लोग सो गए हैं, लेकिन मेरी मम्मी कल को मेरी बेटी जा रही है करके अभी भी किचन में लगी हुई है। पता है, उसको पता है कि मेरा हाथ कमज़ोर है, मैं सुबह फटाफट नहीं कर पाऊँगी, इस वजह से अभी वो मेरे लिए त्योहार बना रही है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो। हाँ, मतलब अभी मैं कुछ सोच रही थी, मेरे दिमाग में आया, और वो मैं क्या सोच रही थी वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। पहले मैं एक बार मम्मी दिखाती हूँ। गाइस ये देखो, मेरी मम्मी कल को मेरी बेटी जा रही है करके अभी लग चुकी है। और ये देखो इतनी शाली बना दी है, और एक कढ़ाई में डालती है। ये देखो, आई तेल खा हल्की ना खाद की रावनील तू तेल खाई ना अल्लेत ना खा रखो।
तो मम्मी कल हम जा रहे हैं फिर? ठीक है, जाना तो है ही हो। फिर आओगे नए साल 2026 में। और 2025 में जाओ, 2026 में आओ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो मम्मी शाली बना रही है। सूजी प्रसाद होने से मेरे कहाँ चोर को तीन का है इसलिए। हो ना, सूजी का चलन है तब है। हाँ, और ये खाने में इतनी टेस्टी होती है ना, इसको गरम गरम दूध के साथ खाओ, इतनी स्वाद होती है ना। हो ने माँ जब ले जुजानी भे ऊ सज्ज बज्ज करन भए ने तीन से ऊपर कैसे करना बता। कैसे चोर को कैसे दोन को कैसे बनवून आता तड़ी ने दोन हम चोर बन को मैंने सूजी प्रसाद भले है रो चिल बिचारी ले बटी जाती फाची है जा चिली। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ना हमारी मम्मी लोग हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। मैं कल जा रही हूँ, उसको पता है कल जा रही है। अगर हमारे घर में मम्मी के सपोर्ट के लिए कोई और होता तो मम्मी सुबह बनाती। सपोर्ट के लिए कोई नहीं हुआ पीछे से कि मतलब थोड़ा बहुत काम वाम कर दे, तो मम्मी अकेली हुई तो मम्मी को जैसा सच लगता है वैसा करती है। सुबह उसको पता है कि मैं नाश्ता ही बना पाऊँगी, क्योंकि नाश्ता बनाने में भी उसको टाइम लगता है। हाथ से फटाफट चाहे रोटी हो पूरी हो कुछ भी हो बेली नहीं जाती है, तो वो अभी कर दे रही है मेरा सब कुछ काम। तो नाश्ता बन जाएगा मम्मी का 9 बजे तक, तो हमें खाना पीना खिलाकर विदा कर देगी। इसीलिए कह रही हूँ कि मेरा कहने का ये मतलब है कि जितनी भी मतलब सबकी, अपनी मम्मी के लिए नहीं कह रही हूँ, सबकी मम्मियों के लिए कह रही हूँ कि सबकी माएँ सोचती हैं कि हमारी बेटियाँ ससुराल के लिए ये भी लेके जाए वो भी लेके जाए, कुछ कमी न रहे। मैं ऐसा भी करूँ मैं वैसा भी करूँ, चाहे किसी की कम उम्र वाली हैं या किसी की ज़्यादा उम्र वाली हैं, सबकी मम्मियाँ ऐसा ही सोचती हैं। हाँ अपनी तरफ से पापा भी कमी नहीं करते हैं, उन्होंने अपना जो भी था सब कुछ करके वो सो गए हैं, लेकिन मम्मी बेचारी ना अभी भी किचन में है। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। पहली बार बाबू आया है इसलिए त्यौहार बनाकर भेज रही है, ससुर जी पहली बार आए हैं तो इसलिए त्यौहार बनाकर भेज रही है। मेरा तो ठीक है, नहीं तो मैं अगर पहले जैसा होता मैं कहती मैं नहीं ले जा रही हूँ मत बना। पता है दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना, मतलब अच्छा तो लगता है लेकिन बुरा भी लगता है कि मम्मी बेचारे की आफत आ जाती है करके। दिन से लग गई हाँ, वो 3 बजे मैं मार्केट से आई, उस टाइम से इसने कभी मूली इकट्ठा कर रही है, कभी राई इकट्ठा कर रही है, कभी कोई दूसरी सब्जी इकट्ठा कर रही है, चाय बना रही है, बर्तन धो रही है, कभी गाय लाने जा रही है। बाप रे क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी इतना निश्वास लगता है ना, क्या बताऊँ। मैं कल को पूरे 24 दिन रह कर जा रही हूँ, लेकिन मैंने मम्मी की इतनी सी भी हेल्प नहीं की होगी। बस मैं एक झाड़ू लगाती थी और बर्तन भी नहीं धोए होंगे मैंने इस बार। पिछली बार तक तो मैं अकेली ठहरी तो बर्तन धो देती थी। इस बार मतलब मम्मी कहती थी कि बेटे को मत छोड़, तो मैं बाबू को छोड़ती ही नहीं थी। तो इस बार ना मैंने इतना सा भी काम नहीं किया होगा, बस एक मैंने झाड़ू लगाया होगा और किसी टाइम कपड़े धो देती थी, मशीन में डाल दिया, उनको निकाल दिया बस और धूप में डाल दिया, यही काम था मेरा। और मैंने कुछ भी नहीं किया होगा, सब कुछ मेरी मम्मी ना मुझे बिस्तर में खाना देती थी, सुबह की चाय। बाबरे मैं कितना मिस करूँगी ये सब, मेरी आदत ख़राब कर दी है माँ ने। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बहुत लोग बोर भी हो जाते होंगे ना मेरी इन बातों से, लेकिन यार माँ माँ होती है। अभी मम्मी कह रही है जब तक हम छा तब तक तुमने मैं तुम जान पे। हाँ फिर भी आएंगे लेकिन मम्मी का जैसा नहीं होगा। सही कह रही हूँ ना। बहुत बातें हो गई है दोस्तों। कपड़े दिखाऊं आप लोग भी हंसोगे। तो दोस्तों ये रहे कपड़े, इनको मैं ट्रॉली में रखती हूँ और ये रहे बाकी के कपड़े जो अभी मैं फोल्ड करके ये बेड में रख जाती हूँ। यहाँ पे सो रखा है मेरा बेटा, दिखाऊँ आप लोगों को। इसको ना सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो मैं कपड़े वपड़े समेट लेती हूँ। तो दोस्तों हरिओम भैया की दुकान पहले लोहा काटते हैं, अब उन्होंने एक दुकान चंपावत में भी खोल दी है, तो मैंने इस बार वहीं से शॉपिंग कर रखी है। और मतलब साड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी थी, सूट भी थे, स्वेटर वेटर सब, बच्चों के कपड़े सब कुछ नया नया सामान आ रखा है। उनकी दुकान शायद हाल ही में ओपनिंग हो रही है उनकी नई। तो मैं तो अभी गई हूँ, 4-6 महीने हो गए हैं समथिंग ऐसे ही। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने अपने लिए और दीदी के लिए क्या लिया करके। ये रहा बैग,
मुझे इनकी थैली बहुत पसंद आई, सही है ना। तो गाइस ये तो रही मेरी साड़ी। मैं एक बार आप लोगों को भी खोल के नहीं, बस ऐसे ही दिखाती हूँ। ये रही मेरी साड़ी, ये रही दीदी की साड़ी। ये हमें सही रेंज पे पड़ गई। और दूसरा जैसे साड़ियाँ तो बहुत थी, दी को स्काई ब्लू कलर की साड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने ये स्काई ब्लू लिया है और अपने लिए मैरून कह सकते हैं हम लोग उसको। तो अब मैं इनको खोल कर ना आप लोगों को वहीं पार्टी दिखाऊंगी, ठीक है। और बाकी ये मैंने 3 सूट सिलवा रखे हैं। ये हो गया ये मेरे हस्बैंड ने, सबसे ऊपर वाला मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ का गिफ्ट दे रखा है। और दूसरा ये मेरी फ्रेंड लेके आई है। और ये वाला जो है नामकरण में, बाबू के नामकरण में मम्मी पापा मेरे लिए लेके आए थे। और मैं अब इनको पहनूंगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी। उसको वहीं पे रखते हैं। और बाकी अभी इस रूम पे तो सामान बिखरा है, अपने आप बिखरता है। अब 11:15 होने वाले हैं और अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। तो अभी जो है हम लोग सो जाते हैं और सुबह उठकर मैं सब ये सामान समेटूंगी, क्योंकि अभी कर ली थी ना मैं, सारे बैग नीचे रह गए और पापा लोग तो बहुत पहले सो गए थे। तो अब डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता। फिर जैसे 9 बज गया था तो उसी टाइम सोची थी लेके आती हूँ, लेकिन फिर मम्मी ने कहा सो गए हैं, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने आप सोते आप। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी सो जाती हूँ। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। और कल मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। कल को जाना है, तो कल को जाना ही है, तो बाय बाय।